चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश करम रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी आयत का वजीफ़ा लेके आई हूँ जो कि मेरी उन बहनों के लिए है कि जिनके मुंह पे दाग पड़ जाते हैं, यानी कि जिनकी स्किन के ऊपर दानों की वजह से या पिगमेंटेशन की वजह से धब्बे रह जाते हैं। तो या किसी भी तरह से किसी मेडिसिन के यूज़ करने से या आजकल जिस तरह करीमों के यूज़ करने से हो जाता है कि स्किन ख़राब हो जाती है। ऐसे लगता है बाज़ औक़ात कि जिल्द जो है वो झुलस गई है, जल गई है, या बाज़ औक़ात ऐसे लगता है जैसे स्याहियाँ पड़ गई हैं, दाग धब्बे आ गए हैं ब्राउन कलर के या डार्क ब्राउन या बिल्कुल हल्के ब्राउन, या बाज़ औक़ात होता है कि किसी को सफ़ेद सफ़ेद से निशान भी पड़ जाते हैं। तो किसी भी किस्म के किसी भी किस्म के दाग धब्बे हों, उन सब के लिए इंशाल्लाह ताला ये आपको ये एक वजीफ़ा काम आएगा। और बिल्कुल छोटा सा है, मतलब वजीफ़ा इतना है सिर्फ कि आप लोगों ने करना ये है कि उस आयत को आपने 41 दफ़ा पढ़ के किसी ट्यूब पे या किसी क्रीम पे या कुछ, मतलब वो क्रीम ऐसी हो कि कोई वाइटनिंग क्रीम ना हो और ख़राब जिल्द को ख़राब करने वाली ना हो, बिल्कुल अच्छा सा कोई लोशन हो जाए, या कोई आप अर्के गुलाब भी ले सकते हैं, यानी कि कोई बहुत ही अच्छी सी चीज़ हो जिस पे आप जो हार्मफुल ना हो, उसके असरात गलत मुरतब ना होते हों, आपको बेबी लोशन हो जाए, या कोई अच्छा सा जो आप एलोवेरा भी ले सकते हैं आप। इसके अलावा आप या कोई भी अच्छी सी ट्यूब ले लें या क्रीम ले लें जो आपको नुकसान नहीं देती है, या कोई अगर डॉक्टर ने आपको कोई बताई है कोई क्रीम जो कि आपके दागों के लिए या किसी भी परेशानी के लिए आपको बताइए, किसी भी चीज़ के लिए तो जो हार्मफुल ना हो, तो उस पे आप पढ़ के दम कर सकते हैं। किसी एक टाइम में ही दम करना है वज़ू करके, और दरूद शरीफ आगे पीछे पढ़ना, एक एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें। 41 बार आपने इसको, यानी 41 दफ़ा एक ही बार आपने ये पढ़ना है, रोज़ रोज़ नहीं पढ़ा करना। 41 बार आपने ये पढ़ के उस क्रीम के ऊपर फूंक मार देनी है और उसको अच्छी से फिंगर की मदद से आपने मिक्स कर लेना है। और जब वो मिक्स हो जाएगी उसको बंद करके रख दें, और जब भी आप उसको यूज़ करना हो, अगर डॉक्टर ने आपको बताई है तो उसके मुताबिक जितने टाइम उसने बताई है तो आपने उस तरह लगानी है। अगर आपने कोई लोशन वगैरह पे लगा उसको पढ़ के दम किया है तो जितनी मर्ज़ी दफ़ा आप लगा सकते हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं है कि कितनी दफ़ा लगाना है, तो वो आप जितनी मर्ज़ी दफ़ा उसको लगा सकते हैं। तो वो आप आते जाते जब भी आपने वो लगाना है वो लगाएं, तो इंशाल्लाह थोड़े ही दिनों में आपको पता चलेगा कि उसके कितने अच्छे असरात मुरतब हुए, आपके चेहरा साफ़ हो जाएगा और बिल्कुल चाँद की तरह चमकने लगेगा इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि नमाज हम मुसलमानों पे 5 टाइम फ़र्ज़ है, और किसी भी वजीफ़े की सूरत में तो बिल्कुल भी वजीफ़े का असर ही नहीं होता अगर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो नमाज 5 वक्त की पढ़नी है, तिलावत भी जितनी हमसे हो सके। फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल क़ुरआन, कुरान पाक में से जितना मुयस्सर हो हमें पढ़ने की का हुक्म दिया गया तो वो हम पढ़ें। एक टाइम ही तिलावत क्यों ना की जाए, लेकिन कुछ ना कुछ कुरान का हिस्सा हमें रोज़ाना पढ़ना चाहिए, तो वो पढ़ा जाए ताकि चेहरे पे वैसे ही नमाज़ पढ़ने से और कुरान पाक पढ़ने से नूर आ जाता है। तो बाकी ताकि हमारा वजीफ़ा भी जो है वो सही तरह से अमल करे, और जो हमने करीम पे पढ़ के दम किया है तो उसकी भी नूरानियत चेहरे पे आए और उसका हम पे असर हो जाए, तो वो आपने ये ज़रूर करना है। आयत सुन ले। आयत ये है, मुसल्लमतुल्ला शियता फ़ीहा, मुसल्लमतुल्ला शियता फ़ीहा। तो वो आपने ये ज़रूर करना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़। Please like the video, share the video and subscribe our channel.